आदिवासियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। असूलों पर जहां आंच आए तो टकराना जरूरी है, असूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अचानक सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। इस उलटफेर की सियासत के केंद्र रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया ग्वालियर राजघराने के महाराज है, जो राजनीति की नई पटकथा लिख रहे हैं। पिता की कांग्रेस पार्टी में 18 सालों तक रहने के बाद अब सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने पार्टी ही नहीं छोड़ी बल्कि अपने 22 विधायकों के साथ कमलनाथ की कुर्सी भी गिरा दी। आइए जानते हैं कैसा है सिंधिया की राजनीति का सफर। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी चाहती थी कि उनका पूरा परिवार भाजपा में रहे। जिवाजी राव सिंधिया और विजया राजे सिंधिया की 5 संतानों में से माधव राव और उनके पुत्र ज्योतिरादित्य के सिवा सभी भाजपा में ही रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कौन है ज्योतिरादित्य और क्या है उनका राजनीतिक इतिहास। ज्योतिरादित्य की दादी और ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी। सन 1957 में वो गुना से लोकसभा सीट जीतकर संसद पहुंची थी। 10 साल कांग्रेस में रहने के बाद 1967 में वो जनसंघ में चली गई। विजय राजे की वजह से ही उनके क्षेत्र में जनसंघ मजबूत हुआ। 1971 में जब इंदिरा गांधी की पूरे देश में लहर थी, तब भी जनसंघ यहां से 3 सीट जीतने में कामयाब हो गया। विजय राजे सिंधिया भिंड से, अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधव राव सिंधिया गुना से सांसद बने। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधव राव सिंधिया सिर्फ 26 साल की उम्र में ही सांसद बन गए थे, वो भी जनसंघ में ही थे। लेकिन सन 1977 में आपातकाल के बाद उनके रास्ते जनसंघ और अपनी मां विजय राजे सिंधिया से अलग हो गए। सन 1980 में ज्योतिरादित्य के पिता ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और केंद्रीय मंत्री भी बने। 2001 में एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी। विजय राजे सिंधिया की बेटी और ज्योतिरादित्य की दोनों बुआ वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया ने भी राजनीति में एंट्री कर दी। सन 1984 में वसुंधरा राजे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हो गई। वह राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत भी भाजपा में ही है। वह राजस्थान की झालावाड़ सीट से सांसद है। वसुंधरा राजे की बहन यशोधरा सन 1977 में अमेरिका चली गई। 1994 में जब यशोधरा भारत लौटी तो उन्होंने मां की इच्छा के मुताबिक भाजपा ज्वाइन की और 1998 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। 5 बार विधायक रह चुकी यशोधरा राजे शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भी मंत्री रह चुकी है। 2001 में पिता की मौत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में पिता की जगह ली। 2002 में जब गुना सीट पर उपचुनाव हुए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद चुने गए। पहली जीत के बाद से 2019 तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कभी उनके ही सहयोगी रहे कृष्णपाल सिंह यादव ने उन्हें हरा दिया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार तो बना ली, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम नहीं बन सके। पार्टी ने कमलनाथ को प्रदेश की कमान सौंप दी। यहीं से दोनों नेताओं के बीच तकरार शुरू हो गई। विधानसभा के 6 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव में मिली हार सिंधिया के लिए दूसरा बड़ा झटका साबित हुई। लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ही बार बार मांग करने के बावजूद सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का पद नहीं मिला। उसके बाद राज्यसभा भेजे जाने को लेकर कमलनाथ और सिंधिया के बीच तकरार सामने आई। सिंधिया ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की धमकी भी दी थी। सिंधिया ने नवंबर 2019 में
पार्टी कांग्रेस के सभी पदों को छोड़कर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश भी नाकाम रही।